ये हंगामा, ये शोर शराबा, और ये गुंडागर्दी, ये तस्वीरें अमेरिका के किसी बदनाम गली मोहल्ले की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग की। ये वही इमारत है जहां अमेरिका के संविधान और कानून की बड़ी बड़ी इबारतें लिखी जाती हैं। लेकिन ट्रंप समर्थकों की बेकाबू भीड़ ने उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। यहां घुसकर ट्रंप समर्थकों ने खूब उत्पात मचाया। उन्हें संभालने में अमेरिकी पुलिस के छक्के छूट गए। अमेरिकी कांग्रेस को अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अमेरिका में साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सियासी खींचतान के बीच हुई इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बिना किसी सबूत के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर अपने समर्थकों को भड़का रहे हैं। कैपिटल हाउस को घेरने वाली भीड़ से भी उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वोट चोरी की बात दोहराना नहीं भूले। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। यहाँ पर जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि होनी थी। निर्वाचन नतीजों को लेकर अमेरिकी संसद की बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गई। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इसे लैप्स ऑफ सिक्योरिटी जरूर कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि किस तरीके से ट्रंप प्रोटेस्टर्स और ट्रंप सपोर्टर्स बाहर कैपिटल हिल के बाहर जमा होने वाले हैं, और जिस तरीके की भाषा यूज कर रहे थे उसमें उनका मकसद क्या था। और उस मकसद को जानने में ज्यादा देर नहीं लगती अगर फोर्सेस इन सोशल मीडिया और इन वेबसाइट्स को थोड़े ध्यान से देखते, थोड़े ध्यान से पढ़ते। तो सिक्योरिटी लैप्स तो जरूर है। देखना ये होगा कि आज रात के बाद, अभी वहां पे रात हो चला है, आज रात के बाद कल वहां पर क्या एक्शंस लिए जाएंगे और क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे। इसके चलते वॉशिंगटन डीसी में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया। ट्रंप समर्थकों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़पें हुई, कई घायल हुए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वॉशिंगटन डीसी के पुलिस प्रमुख ने कहा कि ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने के लिए पुलिस बल पर रासायनिक पदार्थ फेंके। इस बड़े हंगामे को देखते हुए नेशनल गार्ड को रवाना किया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए जो बाइडेन ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करता हूं कि वो अपनी शपथ पूरी करें और संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को खत्म करवाएं। बाइडेन ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा हमने देखा है, हम वैसे नहीं हैं। ये कानून न मानने वाले अतिवादियों की छोटी संख्या है। बाइडेन ने इसे राजद्रोह करार दिया। वहीं उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी औपचारिक भूमिका वर्ष 2020 के चुनावों में जो बाइडेन की जीत को पलटने की अनुमति नहीं देती।